आदाब, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। चुनावी दंगल में आज भी हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे और साथ ही जनता का मूड क्या है यही जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जो है वो अपना पूरा दम लगाती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर लगातार प्रत्याशी जो हैं उनके नाम का ऐलान किया जा रहा है। कई जगहों पर ऐसे चेहरे उतारे जा रहे हैं जिसे देखकर हर कोई जो है वो हैरान भी नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों से हमारी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रांची से हमारी सहयोगी काजल है, पटना से हमारी सहयोगी आयुषी है और साथ ही दुमका से हमारे सहयोगी कुणाल है। एक एक करके सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले हम रांची चलेंगे जहां पर हमारी सहयोगी काजल जुड़ी हुई है। काजल फिलहाल हमारे साथ नहीं संपर्क कर पाई हैं। हमारे साथ पटना से हमारी सहयोगी आयुषी है और साथ ही दुमका से कुणाल है। पहले हम आयुषी के पास चलेंगे जो कि राजधानी पटना से जुड़ी हुई है। आयुषी, बताइए किस जगह इस वक्त आप मौजूद हैं, कौन से लोकसभा क्षेत्र में हैं और जनता का मूड क्या है इस बार? बिल्कुल रेखा, मैं इस वक्त पटना के आवास बोर्ड के पास मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ जनता लोग मतलब है यहाँ पे कुछ लोग, और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में इनका मुद्दा क्या रहेगा। सर, लोकसभा चुनाव आ गया तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट करने में? मेरा मुद्दा मुख्य रूप से रोजगार रहेगा और शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगा। तो इतने जो 10 वर्षों में मोदी जी ने कुछ काम किया है, कुछ देखा है आपने विकास? जो आप बोल रहे रोजगार मुद्दा रहेगा, तो रोजगार में ही कुछ काम? रोजगार में जो बिहार के अनुसार जो रोजगार होना चाहिए, बिहार, यूपी, एमपी जो हमारा जो क्षेत्रीय है ना, उसके अनुसार जो भी रोजगार होना चाहिए वो मोदी जी के अनुसार रोजगार नहीं है। नहीं मिला है। तो और कुछ विकास में देखा है? विकास में जो कि आप गडकरी जी का काम है, बहुत अच्छा काम है, जो कि नेशनल हाईवे हर गली गली में हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, रोड का काम हुआ है, ये विकास में आता है मेरे समझ से। क्या लगता है इस बार मोदी जी 400 पार कर देंगे? नहीं, 400 से पार तो नहीं करेंगे, मगर जीत उन्हीं की होगी, बट पार नहीं करेंगे, ये हवा है। मतलब 400 पार नहीं होगा लेकिन जीत उनकी हो जाएगी? ऑब्वियस है, क्योंकि माहौल ही चारों तरफ उनका मतलब वो है, क्या कहते हैं, अस्त्र शस्त्र सारा चीज वो लगाए हुए हैं विपक्ष के खिलाफ। तो ऑब्वियस है कि वो मतलब काम करेगा ही। अब जैसे ईडी है, सीबीआई, जस्ट इलेक्शन के पहले राहुल कांग्रेस पार्टी का जो भी है वो अकाउंट को सीज कर लिया गया है, बहुत सारा चीज है। इवन जितने भी पार्टी हैं सबको, केजरीवाल है मान लीजिए वहां पे है, तो उनको जस्ट इलेक्शन के पहले सारा मुद्दा को उन्होंने जानबूझ के मेरे समझ से उसको हाईलाइट करके अब वो बैंड किए हैं कि भाई कम से कम, क्या कि अभी वो प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकते हैं। इवन पेपर मीडिया वाले ने भी कुछ चीज छापने के लिए मना कर दिया कि नहीं छापेंगे, कांग्रेस का कुछ ऐसा था है ना पोस्टर, वो भी नहीं छापे। तो ये तो दबाव है, विपक्ष को दबाव बना रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो डिक्टेटरशिप है ना। तो डिक्टेटरशिप में तो ऑब्वियस है, ये सारे लोग देख रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है, तो सब सारा प्रशासन ऑल इंडिया सब एक ही हो चुका है, ईडी सीबीआई ऑल जितने भी है सब एक हो चुका है, तो ऑब्वियस है कि सरकार तो उनकी आएगी, मतलब बट फुल बहुमत नहीं आएगी, वो पक्का है। चलिए, देखिए रेखा, इनको लगता है कि सरकार जो है वो मोदी जी की आएगी लेकिन 400 पार वो नहीं कर पाएंगे। सर, आप बताइए सर, लोकसभा चुनाव में इस बार आपका मुद्दा मेरा शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा रहेगा, चिकित्सा का क्षेत्र रहेगा। योजनाएं हैं तो क्या उन योजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद ये लोग खुश हैं? क्या? जी बिल्कुल रेखा, हम जानने की कोशिश, जैसे सर केंद्र सरकार जो है मोदी जी की इतनी सारी योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हो गया और भी कई योजनाएं हैं उनकी, तो कितना लाभ हुआ है? नहीं, लाभ तो निचला स्तर पर बहुत हुआ है, आज तक इतना नहीं हुआ था। लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उनको गैस मिल रहा है, बहुत सारा चीज फायदा हुआ है। निचले लेवल में तो जबरदस्त फायदा हुआ है। जी, तो आपको लग रहा है कि लाभ पूरा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल लाभ हुआ है, गया है, निचला स्तर में बिल्कुल गया है। अच्छा, और 400 पार कर लेंगे इस बार? उनको, मोदी जी को निचला स्तर में गरीब लोगों का वोट जा रहा है, तो उनका 400 जाए या ना जाए, बट उनका मेजोरिटी तो आएगा ही। आपको, आपका ये कहना है कि गरीबों का वोट मोदी जी को ही जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। चलिए, देखिए रेखा, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो गरीब लोग हैं, निचले स्तर के लोग हैं, उनका वोट मोदी जी को ही जाएगा। और भी लोग हैं रेखा हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे।
सर आपको क्या लग रहा है इस बार कितना मतलब आपका मुद्दा क्या रहेगा लोकसभा चुनाव 415 में 415 आपका मुद्दा क्या रहेगा मुद्दा रहेगा कि मोदी जी पीओ को लेके आने वाले हैं। 370 तो आइए गया मेरे भारत में पीओ आ जाए। अब मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। हर खेत में पानी, हर घर में पानी, जल मिशन ऑल इंडिया मोदी जी का चल रहा है। जैसे हम लोग को बिहार में नीतीश कुमार जी का चल रहा था हर घर नल जल, उसी तरह मोदी जी ने हर हर जल मिशन कर दिया है। मैम हम खुद जल मिशन का कंट्रेक्टर है। पहाड़ों पर जहाँ 2-2 किलोमीटर से लोग झरना से पानी लेके आता है, मोदी जी वहां पानी पहुंचाने का काम किए हैं। मैम इतना बढ़िया काम कि मैम पहाड़ पहुंच जाइएगा ना, दूर दूर तक लोग पानी लाता है पहाड़ों से, और वहां पर सर पर लेके माँ बहन आती है, देख के दया लगता है। वहां पर पानी का क्या, वहां तक पानी मोदी जी पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं। इतना पिछड़ा हुआ इलाका है जिसको मोदी जी डेवलप करे। आसाम का कार्बी-लोंग वो जगह है, हेमरेन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, दीपू की बात कर रहे हैं, हावर घाट की बात कर रहे हैं, कोई भी आसाम का रहने वाला, वो पिछड़ा हुआ इलाका को मोदी जी इतना 4 लाइन निकाल रहे हैं शिलोंग तो आप का। यही कह रहे हैं कि डेवलपमेंट पूरा किया है पूरा किए हैं। आज देखिए मैम, हम लोग मानसरोवर जाते थे पूरे चाइना होके। आज के तारीख में मानसरोवर हम लोग दिसंबर से जाने लगेंगे अपनी गाड़ी से, बिना चाइना गए हुए। ये बहुत बड़ी हिंदू का आस्था की बात है, जो कि वहाँ आदमी जाता है तो स्वर्ग में जाता है, कुरान में जो लिखा हुआ है। मोदी जी का काफी डेवलप है मैम, मोदी जी काफी ही आगे। ठीक है ना? देखिए इनका ये मानना है कि मोदी जी ने डेवलपमेंट में बहुत काम किया है। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे रेखा, कुछ और लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे। एक बार हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। एक बार हम काजल का रुख करेंगे जो कि रांची से जुड़ी हुई हैं। काजल बताइए, आप कहां इस वक्त रांची में मौजूद हैं? और नरेंद्र मोदी ने कई सारी घोषणाएं जो है वो की थी चुनाव से पहले, यानी कि 2019 में अपनी मैनिफेस्टो में उन सारी योजनाओं को और साथ ही उन वादों को उन्होंने पूर्ण करके दिखाया है, चाहे वो धारा 370 हो या राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर अन्य कोई भी योजनाएं क्यों ना हो, सभी को उन्होंने धरातल पर उतारा है घोषणाओं को। क्या कुछ कहिएगा, जनता जो है वो इसे कैसे देखती है? काजल। बेशक रेखा, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है और इस वक्त मैं राजधानी रांची पा रही है काजल, हम फिर कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। हमारे साथ कुणाल भी जुड़े हुए हैं, कुणाल दुमका से जुड़े हुए हैं। पहले कुणाल के पास जाएंगे और फिर लौटेंगे काजल के पास से। कुणाल, आप बताइए इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं और क्या कुछ कहना है वहाँ मौजूद जनता का? कुणाल। बिल्कुल, हम दुमका शहर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये दुमका का जो है जिला स्कूल का मार्ग है। ऐसे में आप यहाँ की अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर इस यहाँ के जनता यहाँ पर वोट करेगी। लेकिन आपको उपराजधानी की जो सभा चुनाव है कहीं ना कहीं दिलचस्प बन गया है, क्योंकि गठबंधन से जो है यहाँ पर नलिन सोरेन को बनाया गया, उनके सामने सीता सोरेन रहेंगी। उन दोनों के बीच टक्कर रहेगा। कल ही है किया गया था। अगर बात कर लें तो नलिन सोरेन जो है शिकारीपाड़ा के विधायक, सीता सोरेन जामा की विधायक है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो है वह बना हुआ है और यहाँ जो है केंद्र सरकार चुनाव को देखते हुए यहाँ पर लोग वोट करेंगे। जी रेखा। करेंगे। निशिकांत दुबे जो है वो गोड्डा में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। कुणाल। जी बिल्कुल, चूंकि दुमका का जो है सीट को लेकर गठबंधन जो है क्लियर कर दिया है, वही अगर गोड्डा की बात कर लें तो गोड्डा में वहां पर प्रत्याशी को नहीं उतारा है। निशिकांत दुबे यानी गोड्डा की जो लोकसभा चुनाव है वो ज्यादा ही दिलचस्प है, क्योंकि लगातार
निशिकांत दुबे वहां से सांसद बनते आ रहे हैं। और आपको पता है गोड्डा में अगर रेल मार्ग की बात कर लें, हवाई मार्ग की बात कर लें, जो एम्स की बात कर लें, चूंकि अगर एम्स की बात कर लें, एम्स गोवा के लिए नहीं बल्कि संथाल के तमाम जिलों के जो लोग हैं वहां पर इलाज करने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं मोदी सरकार वहां पर मिल रहा है, यानी केंद्र सरकार की योजनाओं का जो है सीधा फायदा जनता को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वह भी जो है चुनावी मुद्दा है। तो महागठबंधन इसको लेकर जो प्रत्याशी वहां से उतारेंगे सोच समझ कर उतारेंगे, क्योंकि सामने जो है निशिकांत दुबे रहेंगे। और आपको बताते हैं कि निशिकांत दुबे सोशल मीडिया जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। केंद्र सरकार की कई ऐसे योजनाएं हैं जो कि गोड्डा लोकसभा में जो है वहां पर स्थापित किया है। अगर बात कर ले हम अडानी की, तो जो है गोड्डा में स्थापित है। आपको बता दें कि संथाल का पिछड़ा जिला गोड्डा माना जाता था और वहां पर विकास के तमाम जो है चीजें वहां पर पहुंच गई है। रेल मार्ग से सीधा जोड़ दिया गया है। अगर रांची की बात कर लें तो आप रांची दुमका माफ कीजिएगा गोड्डा रांची इंटरसिटी हो या फिर कबीर गुरु एक्सप्रेस सीधे कलकत्ता जाती है, वह जोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी जो लोग हैं उनके लिए सुविधा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो दूसरे गोड्डा जुड़ गया है और विकास के जो है वहां पर योजनाएं की रेखा जो चल रही है। धन्यवाद कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां जो है वो देने के लिए। अलग अलग जगहों से लगातार हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम एक बार फिर रुक करेंगे रांची का, और साथ ही हमारी सहयोगी जो है काजल, उनके साथ और भी हमारे कुछ सहयोगी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि बताइए इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर हम बात करें तो जनता क्या कुछ सोचती है, जनता से बात करिए। चौक के पास मौजूद है और यहाँ पे हमारे साथ जनता है जो लोकसभा चुनाव को लेकर के जो बातें हैं, कई सारी बातें हैं इनके मन में। आंटी, चुनाव सामने है और चुनाव को लेकर के जो है कई आप लोगों के मन में भी बहुत कुछ होता है। सबसे पहले तो चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या लगता है आपको इस बार चुनाव के बाद क्या कुछ होगा? चुनाव में किसे चुनेंगे? देखा, ऐसा होता है कि कई बार कैमरा सामने होता है तो लोगों में नर्वसनेस हो जाता है, वही चीज है। फिलहाल और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आंटी, इस बार चुनाव जो है नजदीक है और ऐसे में चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? चुनाव में कौन सी सरकार आनी चाहिए? कौन सी सरकार? कौन सी सरकार? नरेंद्र मोदी पसंद है, एनडीए या फिर कांग्रेस? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी काहे पसंद है? क्या किए हैं वो आपके लिए? क्या किए? सब कुछ चावल दे रहा है गरीब दुखी को, और क्या किया? और भी बहुत कुछ है, चावल के अलावा भी बहुत कुछ जरूरत होता है। क्या और क्या लगता है, क्या देते हैं? और तो क्या दिए? अभी तक तो हमको कुछ नहीं मिला है। आगे क्या सोचती है? आगे नरेंद्र मोदी आने चाहिए? सब कुछ चावल दे रहा है गरीब दुखी को। तो ये इनकी मानसिकता थी रेखा की आगे भी नरेंद्र मोदी आने चाहिए। और भी बहुत लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी मानसिकता क्या कहती है और उनके अनुसार सरकार ये इस बार किसे आनी चाहिए सरकार में। और जैसा कि भैया चुनाव नजदीक है और ऐसे में 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे वादे किए थे, सबको पूरा किया। इस बार आप क्या चाहेंगे, कौन आना चाहिए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे काम किए हैं और युवा के लिए भी जो भी हो स्वरोजगार पर फोकस दिए हैं, जो कि यही सबसे बड़ी चीज है कि और हम लोग चाहेंगे कि फिर से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने। एक काम बताइए ना, हम जानना चाहते हैं आपको, जो लोग देख रहे हैं इस वक्त हम लाइव है और जो लोग आपको देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? देखिए, हमको काम अच्छा ये लगा कि युवा के लिए स्वरोजगार पर फोकस दिए। दूसरा, देश के प्रति जो हमारे देश के युवा जो विदेश में काम करते, वे भारत सरकार के बारे में देख रहे हैं कि वहाँ हम काम करते हुए भारत का क्या हमको सक्षमता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पंकज कुमार। चलिए,
तो अभी तक हमने दो लोगों से बातचीत की और दोनों की मानसिकता यही थी रेखा कि प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने चाहिए, क्योंकि उनके जो काम है वो लोगों को संतुष्ट करने वाले काम है और ऐसे में इसी संतुष्टि के साथ जनता चाहती है कि जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। और भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चूंकि मैं लगातार बात रोजगार की हो रही है, इसीलिए मैं इस इलाके में हूँ। भैया, चुनाव नजदीक है, क्या कौन सी सरकार आप चाहते हैं? कोई भी आ जाए। कोई भी आ जाए, नहीं कुछ तो सोचा होगा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए या फिर तो मैम करीब आने में पता चलेगा कि किसको बनाया जाए। आपको कौन सी सरकार की काम अच्छी लगती है? कौन सी सरकार? हमको अभी तक तो सबका ठीक लग रहा है, मगर सबका ठीक है। मतलब अगर मैं सब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पूछूं तो उनका कौन सा काम अच्छा है? उनका अच्छा है। उनका अच्छा है, तो इस बार क्या वो आनी चाहिए? हाँ, आना चाहिए। वो आनी चाहिए। तो तरह तरह की चीजें हैं रेखा, जिसे लेकर के लोगों को जो है अपनी पसंद होती है और इन सारी पसंद की चीज। भैया, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में वोटिंग का भी समय आ रहा है, तो आप किसको वोट देंगे? मोदी को देंगे। मोदी को क्यों वोट देंगे? क्योंकि वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है। कांग्रेस में भी तो अच्छे अच्छे आदमी है, कांग्रेस को क्यों नहीं? सर राहुल गांधी को क्यों नहीं वोट देंगे? और है पर जिसको जो मर्जी है उसी को देगा, हम मोदी को देंगे। बहुत अच्छी बात है। तो सीधे तरीके से सुना आपने रेखा कि सीधे तरीके से सामने से जो हमारे दर्शक है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, उनका कहना है कि मोदी को वोट देंगे। और भी लोग हमारे साथ है, सहयोगी भी है हमारे साथ। ये हमारी सहयोगी अंजलि है। अंजलि, आपने सुना लोग जो है वो लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे, उनका काम अच्छा है। आप क्या कहेंगी कि सरकारों को लेकर के जो लोगों की मानसिकता है उसमें क्या कहेंगे आप? अगर सब कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छे हैं तो ऑब्वियस ही बात उन्होंने कुछ तो किया होगा, जिस कारण से लोग बीजेपी का नाम ले रहे हैं। और सब इतने सालों से देख रहे कैसे सरकार चल रही, किस तरह से सरकार अपना काम कर रही है, उसी हिसाब से लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। चलिए अंजलि, और एक सवाल है कि आने वाले समय में, क्योंकि हम सिर्फ झारखंड की बात करें तो चुनाव को लेकर के झारखंड में भी बहुत ज्यादा रोष है और महागठबंधन जो है, ये कांग्रेस की तरफ से, जेएमएम की तरफ से जो महागठबंधन है, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है उसने कर दी है। तो ऐसे में क्या लगता है महागठबंधन किस तरीके से आगे बढ़ेगी? अब उनके ऊपर है। तो आपने सुना रेखा कि जनता की भी यही आवाज है कि जनता चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। हालांकि अगर हम वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन आने वाला है, लेकिन अगर कहा जाए तो महागठबंधन के भी काम कुछ कम नहीं है। महागठबंधन भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो जनता की बात है, जनता चाहती है कि फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। रेखा, चलिए, तो जो जनता का मूड है वो तो रेखा, आपने सुना कि किस तरीके से जनता की आवाज है नजर आया, चूंकि अलग अलग जगहों से लगातार सब जगहों से प्रतिक्रियाएं अलग अलग नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल पीएम मोदी का पलड़ा जो है वो फिलहाल आज के चुनावी दंगल में जो है वो भारी नजर आया, चूंकि ज्यादातर जनता ने जो है उन्हीं का नाम लिया। धन्यवाद काजल हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुणाल, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पटना से हमारी सहयोगी आयुषी है। आयुषी से एक सवाल लेने की हम कोशिश करेंगे, चूंकि आयुषी जो बिहार है, बिहार में लगातार अलग अलग तरह से नेता जो है वो अपनी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन जनता का एक ही मुद्दा रहा है, वो है रोजगार का मुद्दा। और जनता जो है वो बेरोजगारी का दंश जो है वो खत्म करना चाहती है। लेकिन ऐसे में क्या लगता है इस बार जो है वो कितना वहां की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश है? आयुषी, सवाल दोहराएंगे रेखा? जी आयुषी, मेरा सवाल ये है कि 2024 का यह लोकसभा चुनाव है और ऐसे में जनता में जो युवा वर्ग है वो जो है वो 2024 के चुनाव को लेकर के काफी उत्साहित है। आपके आसपास भी कई युवा नजर आ रहे हैं, ऐसे में युवाओं का क्या कुछ कहना है? आयुषी, बिल्कुल रेखा, हम युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा है हमारे साथ, हम युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मुद्दा है और ये कितने खुश है। आप एक युवा है और लोकसभा चुनाव है, तो क्या कैसे देखते हैं सरकार से कितने खुश हैं? सरकार से, आपके काम से कितने? सरकार के काम से कुछ खुश नहीं, क्योंकि महंगाई है, सस्ता है ये नहीं। हम लोग अपने रिक्शा ठेला चलाते हैं, कोई काम ही नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख के भी कोई काम नहीं। तो आपका यही मुद्दा रहेगा कि रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है ना। किस सरकार से आएंगे तो रोजगार आएगा? कांग्रेस जी, कांग्रेस को कांग्रेस से उम्मीद है कि वो आएगी तो रोजगार आएगा। जी। कैसे कांग्रेस ने कुछ काम किया, कुछ देखा है?
जी बहुत सी कांग्रेस ने अथी किया था, सब चीज सस्ते हो जाता है कांग्रेस के अथी में। अब ये सब है कि नीतीश कुमार ये सब है कि अपना अथी कर रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार रहेगी तो सब सस्ता रहेगा और रोजगार आएगा? जी उनका सरकार रहेगा तो आएगा करेगा। चलिए देखिए रेखा, कुछ युवा थे जिनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार जब आएंगी तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, और ये युवा थे तो उनका ये भी कहना बिल्कुल। है कि तो रांची में तस्वीरें अलग नजर आई तो वहीं पटना में अलग तस्वीरें नजर आई। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी के राज में महंगाई जो है वो चरम पर है, वहीं अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महंगाई पर जो है वो विराम लगेगा। धन्यवाद आयुषी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो चुनावी दंगल में आज हमने आपको जनता का मूड क्या है ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। कल भी हम आपको इसी समय पर जो है 5 बजे जो है वो चुनावी दंगल में आपके साथ मिलेंगे और फिर से आपको बताएंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है भारत की जनता। नमस्कार।